बगदाद सोने की नगरी। बगदाद एक ऐसा शहर जो अपनी भव्यता, समृद्धि और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। ऊंचे मीनारों से गूंजती अजान, बाजारों में व्यापारी की आवाजें और गलियों में तरह तरह की खुशबू, ये शहर सच में एक स्वर्ग जैसा था। लेकिन इस शहर में एक नाम था जिससे अमीरों के दिल दहल जाते थे, करीम, बगदाद का चोर। करीम कोई साधारण चोर नहीं था। वह इतना चतुर और तेज था कि कभी पकड़ा नहीं गया। वह अमीरों से चोरी करता और गरीबों में बांट देता। लोग उसे नेकदिल चोर भी कहते थे, लेकिन सुल्तान हारून अल रशीद उसके कारनामों से बहुत नाराज था। वह किसी भी कीमत पर करीम को पकड़ना चाहता था। सबसे बड़ी चोरी। एक दिन करीम को पता चला कि सुल्तान के महल में एक अनमोल हीरा रखा है, जिसे सूरज की आंख कहा जाता है। ये हीरा इतना दुर्लभ था कि इसे देखने मात्र से लोग मोहित हो जाते थे। करीम ने इसे चुराने की योजना बनाई। रात के अंधेरे में वह महल में एक दरबारी के वेश में घुस गया। संगीत की मधुर ध्वनि और नृत्यगान के बीच वह धीरे धीरे गुप्त तहखाने की ओर बढ़ा, जहां हीरा रखा था। उसने बड़ी चालाकी से सुरक्षा घेरा पार किया और हीरा उठा लिया। लेकिन तभी जोर की घंटियां बजने लगीं। वह जाल में फंस गया था। सैनिकों ने उसे घेर लिया। करीम ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे पकड़कर सुल्तान के सामने ले जाया गया। चोर की चतुराई। सुल्तान ने उसे घूरते हुए कहा, तुम बहुत चालाक हो करीम, लेकिन अब तुम मेरे सामने हो, तुम्हें कैसी सजा दी जाए? करीम मुस्कुराया और बोला, मालिक, मुझे सजा देने से पहले मेरी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लीजिए। यदि मैं 3 कठिन पहेलियों का उत्तर दे दूं, तो मुझे छोड़ दीजिए। यदि मैं हार जाऊं, तो मेरी जान ले लीजिए। सुल्तान ने सोचा और चुनौती स्वीकार कर ली। 3 कठिन पहेलियां। पहेली 1, ऐसी कौन सी चीज है जो नाम लेते ही टूट जाती है? करीम ने कुछ क्षण सोचा और कहा, चुप्पी। सुल्तान मुस्कुराया और अगली पहेली पूछी। पहेली 2, मैं लंबा भी हो सकता हूँ और छोटा भी, मुझे खरीदा भी जा सकता है और पाया भी, मुझे रंगों से सजाया जा सकता है या यूं ही छोड़ा जा सकता है, मैं भावनाएं व्यक्त करने में मदद करता हूँ, मैं क्या हूँ? करीम बोला, शब्द। अब सुल्तान प्रभावित हुआ, लेकिन उसने आखिरी पहेली पूछी। पहेली 3, जितना तुम मुझे लोगे उतना ही मैं पीछे छूटता जाऊंगा, बताओ मैं कौन हूँ? करीम मुस्कुराया और बोला, कदम। दरबार में सन्नाटा छा गया। करीम ने तीनों पहेलियों के सही उत्तर दे दिए थे। सुल्तान का इनाम। सुल्तान जोर से हंसा और कहा, तुम सिर्फ एक चोर नहीं, बल्कि अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति हो। मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा, बल्कि अपने दरबार में सलाहकार के रूप में नियुक्त करता हूँ। करीम ये सुनकर चौंक गया। क्या ये सच था? क्या एक चोर अब राजा का विश्वास पात्र बन सकता था? और इस तरह बगदाद का सबसे बड़ा चोर सुल्तान का सबसे चतुर मंत्री बन गया। उसने अपने हुनर से अन्याय को मिटाया और लोगों की मदद की। अंत और सीख। बुद्धिमत्ता और नेकदिली से इंसान अपना भाग्य बदल सकता है। जादुई परी और स्वर्ण नगर। प्रस्तावना। बहुत समय पहले की बात है, एक सुंदर और अद्भुत परी लोक था, जिसे स्वर्ण नगर कहा जाता था। यह नगर सोने जैसे चमचमाते महलों, रंग बिरंगे फूलों और चमकीली नदियों से भरा हुआ था। यहाँ कई परियां रहती थीं, लेकिन उनमें सबसे खास थी परी अनाया। वह बहुत दयालु, बुद्धिमान और साहसी थी। उसकी जादुई शक्तियां इतनी शक्तिशाली थीं कि वह पूरे नगर को रोशनी से भर सकती थी। अनाया की जिज्ञासा। परीलोक के नियम के अनुसार किसी भी परी को मनुष्यों की दुनिया में बिना अनुमति के जाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन अनाया को हमेशा मनुष्यों की दुनिया को देखने और उनकी मदद करने की इच्छा थी। वह सोचती थी कि अगर परियां अपनी जादुई शक्तियों से उनकी मदद करें, तो दुनिया कितनी सुंदर बन सकती है। एक दिन जब परी रानी सभी परियों को उनके काम समझा रही थी, अनाया चुपके से परीलोक से बाहर निकल गई। वह अपनी जादुई पंखों से उड़ती हुई धरती लोक में आ पहुंची। धरती पर अनाया का पहला अनुभव। धरती पर कदम रखते ही अनाया ने देखा कि यहाँ तो परीलोक से बहुत अलग दुनिया थी। जहाँ परीलोक में हर तरफ चमक और खुशी थी, वहीं यहाँ कुछ लोग खुश थे, लेकिन कई लोग दुखी भी थे। चलते चलते अनाया एक छोटे से गांव में पहुंची, जहां एक छोटी बच्ची सोना नदी किनारे बैठी रो रही थी। अनाया को बहुत आश्चर्य हुआ। वह धीरे धीरे उसके पास गई और पूछा, तुम क्यों रो रही हो? सोना ने आंसू पोंछते हुए कहा, हमारे गांव की नदी सूख गई है और अब हमारे पास पीने का पानी नहीं बचा। अगर बारिश नहीं हुई तो हमारे खेत भी सूख जाएंगे और हमें खाने को भी कुछ नहीं मिलेगा। परी का पहला चमत्कार। ये सुनकर अनाया को बहुत दुख हुआ। उसने अपनी जादुई छड़ी निकाली, आसमान की ओर घुमाए और मंत्र पढ़ा। अचानक आसमान में काले बादल छा गए और कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई।
गांव के लोग खुशी से झूम उठे। गांव के मुखिया ने कहा, ओ सुंदर परी, तुम कौन हो? तुमने हमारी इतनी बड़ी मदद की, हम तुम्हारा धन्यवाद कैसे करें? अनाया मुस्कुराए और बोली, सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है। अगर आप सभी एक दूसरे की मदद करेंगे तो ये दुनिया और भी सुंदर बन जाएगी। स्वर्ण नगर की सजा। जब परीलोक की रानी को पता चला कि अनाया ने बिना अनुमति धरती लोक में जाकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया तो वे बहुत नाराज हुईं। उन्होंने अनाया को बुलाकर कहा, तुमने हमारे नियम तोड़े हैं, इसलिए तुम्हें परीलोक छोड़कर धरती लोक में ही रहना होगा। अनाया को यह सुनकर दुख हुआ, लेकिन उसने सोचा कि अगर उसे धरती पर ही रहना है तो वह और भी अच्छे काम करेगी। धरती की रक्षक बनी परी। धीरे धीरे अनाया ने अपनी शक्तियों से पूरे गांव की मदद करनी शुरू कर दी। वह बीमारों को ठीक करती, सूखे खेतों में हरियाली लाती और बच्चों को शिक्षा देती। गांव के लोग उसे धरती की रक्षक परी कहने लगे। परियों की रानी को जब ये सब पता चला तो उन्होंने महसूस किया कि अनाया ने कोई गलती नहीं की थी, बल्कि उसने परीलोक की असली पहचान को साबित किया था, दया और प्रेम। उन्होंने अनाया को क्षमा कर दिया और उसे धरती और परीलोक दोनों में रहने की अनुमति दे दी। निष्कर्ष। अनाया की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति जादू में नहीं, बल्कि दया और मदद के भाव में होती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम खुद भी खुश रहते हैं और दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं।